बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? मैंने तो प्लानिंग कर ली यार, आपका क्या विचार? नहीं यार, मैं तो जॉब में ही खुश हूँ। टाइम नहीं निकालना उधर। वो सपेरे देखे आपने, गांव में जो सपेरे आते थे, वो एक पेटी लेके आते थे जिसमें सांप रहता था, कोबरा। अभी सांप को आपको उधर खोलना है ना जिधर भीड़ हो। अकेले बैठ के सांप की पेटी खोलेंगे तो क्या होगा? वो सुनना ही नहीं चाहता है, तो कोबरा का भी महत्व नहीं है। और जिसकी इच्छा है वो पता क्या कहता है? भैया खोलो ना यार, दिखाओ ना इसमें क्या है यार, कोबरा दिखाओ ना यार। तो वो क्या है, वो बीन जो बजाई जाती है ना, वो बीन नेट, वो जो अपन कहते हैं ना, इनविटेशन हिज बीन। वो 15 मिनट तक जो बीन बजाता है वो इनविटेशन है कि लोग आपके इकट्ठे होते हैं। अगर आपका इनविटेशन कमजोर है, आपकी बीन कमजोर है, तो फिर आपके पास कोबरा हो या छोटा कोई सांप हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो देखने ही नहीं आया ना। और कोबरा हो तो कैसी बीन बजानी चाहिए? तो आपके पास आज नेटवर्क इंडस्ट्री में एक तरीके से देखा जाए तो ई बायोटोरियम जो है ना, वो कोबरा है आज की तारीख। नहीं है कि नहीं? तो वैसी ही बीन बजानी है। अभी बीन अपन बजा रहे हैं वैसी, जैसे मेंढक पकड़ रखा हो आपने उसमें। मैंने एक वीडियो सुना, उसमें ऐसा था कि अगर आप में मतलब उस सांप के लिए था कि सांप में जहर नहीं है, क्यों शेर को ऐसी आवाज दी है, क्यों सांप का एक अलग आवाज आती है जब आप देखते हो कि अगर कोबरा भी जमीन पर आराम से लेटा हुआ है, आप उसको डंडे से इधर उधर कर रहे हैं और हिल नहीं रहा है, तो आपको कोबरा से भी डर नहीं लगेगा। उसमें जहर है या नहीं है, लेकिन अगर उसने फुंकार जोर से मार दी, तो उस आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो दूर भग जाएंगे उससे। क्योंकि उनको पता ही नहीं है जहर है कि नहीं। आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन आपकी चेहरे की जो रौनक है ना, वो ऐसे दिखनी चाहिए कि आदमी तो जोरदार है। आपको पता है जितने ठग होते हैं ना, ठग, ठग का मतलब समझते हो? ठग दो तरह के होते हैं। एक इथिकल ठग, जिसको इथिकल हैकर बोला जाता है। एक अनइथिकल। आपके पास जो कॉल्स आते हैं ना मोबाइल पे, कितने प्यार भरे आते हैं, आपको पता है? आप कह रहे हो गद्दा नहीं ले रहा, वो आपकी सारी जिंदगी की कमाई ले लेता है आपसे बात करके। उसको बोलते हैं अनइथिकल हैकर्स। अनइथिकल हैकर्स में इतनी टेक्निक है कि वो आपसे आपके ओटीपी पूछ के आपके बैंक को साफ कर सकता है, और आप उसे उसकी जिंदगी में एक मैट्रेस नहीं दे पा रहे हैं। दोनों में एक ही अंतर है, क्या? उसकी ट्रेनिंग में दम है, आपकी ट्रेनिंग है ही नहीं। आपके पास चीज जोरदार है लेकिन आपकी ट्रेनिंग जोरदार नहीं है। उसके पास चीज खराब है लेकिन ट्रेनिंग जोरदार है। इथिकल हैकर्स बनना है आप। इथिकल हैकर्स मतलब अगर आप उससे कुछ ले रहे हैं तो बदले में बहुत सारी चीजें देंगे आप उसको। वो इथिकल हैकर्स होते हैं। लेकिन इथिकल हैकर कोई बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है काम तो सारा मैटर्स ही करने वाला है, अपन क्यों फोकट का टाइम खराब करें। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूं, मैट्रस इंसान पर काम करता है लेकिन इंसान मैट्रस पर काम करता है। और जब मैट्रस इंसान पर काम करता है तो शरीर अच्छा होता है, और जब इंसान मैट्रस पे काम करता है तो पैसा ज्यादा आता है, जिंदगी अच्छी होती है। तो जिंदगी अच्छी चाहिए या सिर्फ शरीर ही अच्छा चाहिए? इस लाइन को समझे आप। मैट्रस इंसान पर काम करता है, वो अपना परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इंसान को मैट्रस पे काम करने के लिए नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैट्रस को भी 16 साल की नॉलेज से बनाया गया है, एक रिसर्च के बाद बनाया गया है, सिस्टमेटिक बनाया गया, उसका एक सिस्टम है। तो उसको इतनी मेहनत करके बनाया गया, तब जाके वो काम करता है। तो आपको भी अपने ऊपर मेहनत करनी है ताकि इंसान भी मैट्रस पे काम कर पाए। पहली बार कोई कंपनी है जिसमें इंसान फेल हो गए, वरना कंपनियां फेल हो जाती। बोलो है कि नहीं कंपनी में तो? वो आदमी सब चले गए जो कहते हैं ना, अगर कंपनी अच्छी हो ना तो ये कर दो। अभी उनसे पूछो उनके क्या हाल है। वो कहते हैं कैसे करें यार, फैमिली बोनस कैसे बनाए। वो अपनी फैमिली को भूल गए, फैमिली बोनस पे फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस अगर फैमिली बोनस पे है तो आपकी फैमिली इंतजार करती रहेगी आप। और अगर आपकी फैमिली पे आपका फोकस है तो फैमिली बोनस पे फोकस मत करो। या आप फैमिली के लिए आए हो, बोनस के लिए नहीं। तो दोनों चीजों में अंतर समझ गए होंगे। आज का विषय नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया ऐसे टॉपिक, याद आ गए। तो अब स्टार्ट करें बिजनेस को। तो देखिए, कोई भी दुनिया का बिजनेस स्टार्ट करो आप, कोई भी दुनिया का, दो चीजें उसमें चाहिए। एक प्रोडक्ट चाहिए, एक मॉडल चाहिए।
तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट और मॉडल चाहिए हमें। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो बिजनेस का एक वे होता है आपका। दो तरीके होते हैं बिजनेस को काम करने के, या तो आप ओनरशिप में काम करें या आप पार्टनरशिप में काम करें। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ओ या पी। यहाँ पे बहुत, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करूंगा, ओ या पी। आपको क्या लगता है? दो रास्ते हैं आपके पास में, ओ या पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने पी लिखा है। जिन्होंने भी पी लिखा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी पी लिखा है बहुत बढ़िया, वाह जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ओनरशिप का मतलब होता है अपना खुद का पैसा लगाना, खुद ही सब चीजें डीलिंग करना, खुद ही सारा काम करना, वो है ओनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब है कि हम, पैसा नहीं है भाई, नॉलेज नहीं है भाई, टाइम नहीं है भाई मेरे पास, मुझे इस व्यक्ति का पार्टनर बनना है। अच्छा, एक कम पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर सी लड़की है, और वो एक कलेक्टर से शादी कर लेती है, तो बन गई उसकी पार्टनर। तो वो उस मोहल्ले की बन जाती है कलेक्टर साहिबा। बन गई कि नहीं? अब आप इतनी सारी एजुकेशन, इतना सारा पैसा, इतनी सारी कहां से लाएंगे? तो हम क्या करते हैं, एक करोड़पति, एक अरबपति व्यक्ति जो, जिनका नाम डॉक्टर सागर जोशी जी है, उनके साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, सब हमें अपना पार्टनर बना लो। अब पार्टनर की जो चीजें हैं वो हमारी है। किधर आपकी फैक्ट्री? मुंबई। किधर है आपका ऑफिस? मुंबई। कहाँ है आपका ऑफिस? दिल्ली। कॉर्पोरेट ऑफिस किधर है आपका? हम बिजनेस कंपनी के पार्टनर हैं। अब पार्टनर बनने के लिए कितनी सी शर्तें हैं पता है? भाई कुछ नहीं करना, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो वो ले लो। इतना सा काम अगर कोई ना कर सके, यही तो बात समझाने के लिए बैठे थे उसको। अब वो क्या कहेगा, अच्छा इतनी बड़ी का कंपनी का पार्टनर बनना है। पहले उसको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, गद्दा लेना है, तो गद्दे के लिए सोचेगा। लेकिन मुझे आज कोई बोले कि भैया कंपनी का पार्टनर बनना है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं तो तैयार हूं। कुछ भी बोलेगा, जो लेने के लिए तैयार हूं। तो आपको इधर बिल्कुल भी गद्दे को प्रमोट नहीं करना, कंपनी को। हम कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने आए हैं, प्रोडक्ट तो हम ले ही लेंगे ना, किसी का भी ले लो, कोई मना करेगी क्या? दुनिया की कंपनी कोई भी किसी का प्रोडक्ट ले लो, लेकिन क्या किसी के पार्टनर बन सकते हो क्या आप? ऐसे ही नहीं बन सकते। हिंदुस्तान लीवर के मैं कई सालों से प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं पार्टनर बना क्या? लेकिन मैंने एक बार प्रोडक्ट लिया, मैं कंपनी का पार्टनर बन गया। कंपनी कहती है आज के बाद आपसे कोई प्रोडक्ट लेगा तो आपको कमीशन आएगा। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब आया समझ में क्यों हम कंपनी के साथ में जाना चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है, क्या है, कैसे बोले उसको, है ना? चलो, तो अगर आपको ये बात, देखो वैसे मुझे आज सर ने बोला है रिपर्चेज प्लान के लिए, तो अगर रिपर्चेज प्लान पे जाएंगे तो मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि पर्पज अपना ये है कि वहां तक सुनने के लिए तैयार रहे। तो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, वरना मैं डायरेक्टली अब रिपर्चेज प्लान पे जा सकता हूँ। मेरे पास 2 स्लाइड और है। रिपर्चेज तो मैं बताऊंगा ही, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके आप। चलो, टू बी कंटिन्यू। चलिए, तो अगला अपना विषय आ गया है, अभी अपन पहुंच चुके हैं कि दो रास्ते हमारे पास में, दो रास्तों में से हमने चुनाव कर लिया, भैया कंपनी का पार्टनर बनना है। यही बात आपको बोलनी है, किसको पता है आपको? उस व्यक्ति को जो आपके सामने बैठा था, कि भाई बिजनेस करने के दो ही तरीके हैं, या तो ओनरशिप वाला बिजनेस कर ले, पैसा लगा और बिजनेस कर, या पार्टनरशिप वाला कर ले। मैं तेरे को आज पार्टनरशिप की बात बता रहा हूँ। छोटा सा काम करने से एक बड़ी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। बता तैयार है क्या? वो कहेगा तैयार हूं। तो आगे बताऊं? वो बोलेगा हाँ बता, तब जाके आपका प्लान शुरू होता है। भाई पार्टनर बनना ही नहीं चाहता जब क्या बताना आप? ठीक है, चलो। अब बनते हैं पार्टनर। अगला 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 चीज देखते हैं आगे क्या होगा। ये दो चीज जो है मॉडल और ये क्या है, इनको देखते हैं। हो गया उसका काम यहाँ तक। अब इस चीज को और समझाते हैं उसको, कि भैया देखो आपने, हमें जिसका पार्टनर बनना है उस कंपनी का नाम ई बाइटोरियम है। यहाँ प्रोफाइल बताना कंपनी की, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, थोड़ा प्रोफाइल बताना। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग हैं, ये वो। और जिस प्रोडक्ट का हमने सिलेक्शन किया वो प्रोडक्ट का नाम है बायोमैग्नेट। फिर यहाँ बायोमैग्नेट की चर्चा करनी है आपको, कि देखो बायोमैग्नेट ये काम करता है, देखो बायोमैग्नेट ये काम करता है, बताओ दुनिया का सबसे जोरदार प्रोडक्ट है कि नहीं? फिर क्या बोलेगा? यस यार, प्रोडक्ट तो यार जोरदार है। फिर उसको बोलना, देखो
कंपनी में काम करने के देखो, बिजनेस करने के 3-4 तरीके हैं। आप रिटेल का बिजनेस कर लो, होलसेल का कर लो, ऐसा कर लो, प्रोमो। लेकिन मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, या डायरेक्ट सेलिंग की जगह आप प्रमोशन भी लिख सकते हैं, और भी अच्छा रहेगा। और दुनिया का सबसे मजबूत काम है प्रमोशन, यानी डायरेक्ट सेलिंग। ये टाइप कर सकते हैं आप यहाँ, डायरेक्ट सेलिंग की जगह प्रमोशन। मैं लिख देता हूँ अभी। ये देखो, आपने उसकी एक एक बात का जवाब दे दिया। अभी आपने उसको कहा भाई प्रॉफिट बिजनेस पार्टनर बनने के लिए हमें एक ही काम करना है। कंपनी कहती है हमारे पास में 13 पीवी, 25 पीवी और 50 पीवी, 100 पीवी के हमारे पास प्रॉफिट बिजनेस पार्टनर पैकेज हैं। ये बोलना है आप, एक बिजनेस पार्टनर पैकेज है। आप कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट लेके बिजनेस पार्टनर बन जाइए जो आपकी घर की जरूरत है। अब मेरे को बताइए, क्या उसको पता चला कि आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराया? कुछ हुआ ऐसा? हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था, सबसे दुनिया का जानदार प्रोडक्ट दिया, आपने उसको बताया। हमें किसी कंपनी के साथ ही तो करनी पड़ेगी पार्टनरशिप, आपने उसको कंपनी समझाई, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी थी। फिर आपने उसको कहा भैया आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, पिकअप सेंटर भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेटर जो चीज है वो है प्रमोटर। फिर आपने प्रमोटर की ताकत बता दी उसको। फिर उसने कहा यार बनना चाहता हूं, तो आपने कहा भाई कंपनी के 4 पैकेज हैं, आप ये काम करेंगे आपके शरीर पे, कौन से वाला लेना चाहते हैं? किसी से भी बन जाओ, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जो उसका घर का बजट है, जो उसकी नीड है, वो प्रोडक्ट लेगा और बन जाएगा आपके साथ बिजनेस पार्टनर। बताओ साहब, प्लान में क्या बताया आपने? जोड़ना, बात करना, कुछ बोला आपने? अब आपको सेम चीज उसको सिखानी है कि भाई यही चीज है, हमें 4-5 पार्टनर अपने और बनाने हैं। कंपनी कहती है आप जितने पार्टनर बनाओगे बिजनेस में उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो बताओ हमें और बिजनेस पार्टनर चाहिए कि नहीं? अगर मैं मेरे पास में एक बेकरी है जिसका, तो मेरे पास एक बेकरी होगी जब ज्यादा इनकम होगी, या 10 बेकरी होंगी तो 10 बेकरी होंगी तो ज्यादा होगी। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्टनर बनाने, ताकि उनसे भी हमें इनकम आए। यही हमारा काम है। ये मैं आपको सिखाऊंगा करना कैसे है। आज का काम आज अभी करो, पहले बिजनेस पार्टनरशिप लो। हो गई ज्वाइनिंग। अब आता है हमारा खेल, रीपर्चेज से बिजनेस प्लान बताना। ठीक है, तो यहाँ आपको एक सिस्टम से मैंने वो चीज बताई ताकि आप उसको सही तरीके से कर सको। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा रीपर्चेज प्लान बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। 100 दिन में 20 लाख कैसे कमाए जा सकते हैं? अब ये बात उसको कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है जब किसी को ये बात कहोगे तो फिर उसको वैसा ही लगेगा जैसा हमें अभी तक खुद को, जो बिजनेस में है उनको ही लग रहा है। ऐसा तो पॉसिबल। अच्छा देखो, आपको पॉजिटिविटी वाला जवाब नहीं देना है, मैं यहाँ पे पूछूंगा एक्चुअलिटी वाला जवाब। एक नए पर्सन को जब आप ये कहेंगे क्या कि भैया 20 लाख कमा सकते हो, तो आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि वो विश्वास करेगा, यानी बिलीव करेगा, तो बी लिख दो। और आपको लगता है बिलीव नहीं करेगा तो एन लिख दो। आप नोट बिलीव, अनबिलीव लिख दो, या नोट बिलीव लिख दो, एन लिख दो। आपको क्या लगता है पर्सनली? अगर आप नए पर्सन से ये बात करते हैं तो आपको लगता है बिलीव करेगा तो बी लिख दो, नहीं आपको लगता नहीं करेगा तो नो लिख दो। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर आप सब लोगों को इस बात पे विश्वास है तो आप आर लिख दो। आर परचेज, आज आर मतलब रीपरचेज। और फिर मैं दिखाता हूं आपको आगे का प्लान। मैं आपको 100 दिन में 20 लाख कमाने का प्लान बता सकता हूं। अभी हमने उसको नहीं कहा कि आप 20 लाख कमाओगे, हमने क्या कहा? 20 लाख कमाने का 20 लाख कमाने का प्लान बता सकता हूं, अगर आप कुछ बेसिक चीजें फॉलो करने के लिए तैयार हैं, कुछ बेसिक काम करने के लिए तैयार हैं। उसका जवाब क्या आएगा सामने से? क्या आएगा, आपको क्या लगता है? यही तो आएगा, यस। इतना तो करना ही हमें, तब जाके आपको प्लान की शुरुआत करना। अभी हमने नहीं कहा आप कमा सकते हो, हमने कहा आपको 20 लाख कमाने का प्लान दे सकता हूं अगर आप चाहो तो। कुछ चीजें अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो वो बोलेगा क्या करना है मुझे, वो चीज आपको बतानी है। और वो 3 चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो 3 चीजें कर लेगा कि नहीं? नंबर 1, बिजनेस ज्वाइन हो चुका। नंबर 2, केवल अपने साथ में 4 लोगों का भी अगर वो अपना पार्टनर बना ले, बस इतना सा काम। 2 चीज, पहला बिजनेस ज्वाइन करना, दूसरा 4 पार्टनर बनाना, और तीसरा अगले 1 साल तक घर के लिए, अपने लिए सेल्फ परचेज करना हर 21 दिन में, जो सिस्टम है। तो मैं उसको कह रहा हूं 20 लाख आ जाएगा, क्योंकि 20 लाख छोटी रकम नहीं है।
और वो कहेगा ये 3 काम तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि ज्वाइनिंग उसको निर्णय लेना है, सेल्फ परचेजिंग खुद को निर्णय लेना है। केवल पहला काम था उसका 4 पार्टनर बनाना, बस। वो 25 पीवी 13 पीवी जिससे भी बनाना चाहे बना सकता। तो मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं। अगर वो कहता है यस यार ये काम तो हो सकता है, तो उसको इस सवाल को भी थोड़ा सा एक अलग तरीके से पूछ सकते हो कि सर ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं आपके परिचितों को दूं तो कितने एक लोग होंगे जो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो कहेगा अगर ये सही चीज है तो यार बहुत लोग हैं मेरे पास, पैसा तो सब कमाने के लिए तैयार है। वो जो बहुत लोग हैं ना, वही आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे 4। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो ये कंपनी का प्लान है, ये सबको पता है आप लोगों को लेवल वाइज। यस अगर पता है तो यस लिख दें, है ना। फिर फटाफट यस लिखें अगर ये बात पता है कि भैया फर्स्ट लेवल का मतलब सबको पता है जो आपके द्वारा ज्वाइन हुआ है, सेकंड लेवल का मतलब है जो उसके द्वारा, थर्ड लेवल का मतलब है जो उसके द्वारा, मतलब आपका बच्चा, आपका पोता, पड़पोता, पड़पोता का सड़पोता, ऐसे चलता जाएगा 8 लेवल, है ना। समझ गए ना आप? भाई आपका सबसे ज्यादा इनकम अगर आपको आएगी तो अपने बेटे से आएगी ना। आपका पोता उतनी इनकम थोड़ी ना देगा आपको, पड़पोता तो बिल्कुल भी नहीं देगा, तो नीचे से कम होती चली जाती, ज्यादा बेटों से ही आती। ठीक है, चलो। तो ये हो गया काम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और बेहतरीन तरीके से। ये मैंने 8 लेवल लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 लेवल तक। और 8 लेवल तक आपको काम नहीं करना, आपको काम करना है फर्स्ट लेवल पे। तो आपने क्या किया, 20 दिन लगातार मेहनत करी ज्वाइनिंग के, और 20 दिन मेहनत करने के बाद में फिर अगला 40 दिन ऐसे, मैंने तो चलो मैंने इसको लिख देता हूँ पूरा, ये ऐसे मेहनत करी आपने। तो 20 दिन मेहनत करके आपको मैंने जो टारगेट दिया वो कितना था, 4 लोगों का। मैंने थोड़ा सा अलग किया है आज प्लान को, क्योंकि मेरे को जो नया प्लान था वो उतना परफेक्ट नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से प्लान दिया। तो 4 लोगों की टीम बनानी है, 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी, आपको टेंशन नहीं लेना। 2 लेफ्ट 2 राइट डालना है, बस यही काम करना है, 2 लेफ्ट 2 राइट। तो आप जब 4 लोगों को कर देंगे तो अगले 20 दिन में आपका काम तो है सेल्फ परचेज करने का, और उनका काम है अपने 4 लोगों को बिजनेस में लाने का। और ये रेशियो चलता जाएगा चलता जाएगा। मैंने केवल 4 लेवल तक किया है, 4 बार 20 20 दिन, 80 दिन तक। अब आप बता सकते हैं मुझे, जब आपने अपने 4 लोगों को बिजनेस में लेके आए तो आपको कितनी इनकम आई, बता सकते हैं? वैसे मैंने दिखा दिया आपको, 1500 रुपए। और जब 16 लोग आपका सेल्फ परचेज करते हैं तो आपको कितनी आएगी, 1000। फिर वो अगले परचेज करते हैं तो 1000, वो अगले परचेज करते हैं तो 1000, ऐसे 4 लेवल तक 1000 1000 आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पहले 4 लोगों से आपकी इनकम कितनी आई, 6000 20 दिन में। अगले से कितनी आई, 16000 40 दिन में। 60 दिन में कितनी आई, 64,000। अब मुझे बताइए कि अगर आपको तीसरे लेवल पे 64,000 आ जाए, 64,000, तो आप लोगों को क्या सेल्फ परचेजिंग करने में आगे दिक्कत आएगी? मैं तो कह रहा हूं दूसरे लेवल पे 16,000 आ जाए तब भी आएगी क्या? आप कहोगे नहीं आएगी। अभी आसानी से किया जा सकता है। तो मैंने अगर उससे वादा लिया कि 4 महीने तेरे को करना है, 4 बार करना है, तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने 8 का पहले ही रख दिया। अब आप बताएंगे यहाँ पे अगले 20 दिन में आपकी जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 2,56,000। प्लान के हिसाब से पॉसिबल है कि नहीं है? सेल्फ परचेज करना और रिटेल करना बहुत अंतर है दोनों में। बेचना सबसे मुश्किल काम में आता है, लेकिन घर के लिए खरीदारी करना, और आपको मैं यहाँ बता दूं कि जो आपने लिया है वो आपका है, आप यूज करें, किसी को गिफ्ट करें, कुछ भी करें, वो आपके ऊपर है। हो सकता है आपने मोर पावर लिया हो तो आपको पता है 20 25 दिन का आता है, तो वो खुद भी ले सकते हैं। आपने खेती के प्रोडक्ट लिए हो तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो घर में खेती के काम में ले लो। आपके आसपास कोई खेती वाला व्यक्ति है, अगर मैं इसको और सरल करूं तो आपको हर 21 दिन में एक आदमी चाहिए जिसको आप प्रोडक्ट गिफ्ट कर दें या रिटेल कर दें। अब उसमें 100 500 रुपए का आप हेल्प भी कर सकते हो उसकी, क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है। तो हर आदमी जो बिजनेस में नहीं होता, कस्टमर होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहिए उसको, तो आप कर सकते हैं चाहे तो। नहीं तो अपने यूज करिए। अभी थोड़े दिन में ये घर का सामान भी आ जाएगा आपको जो घर में लगता है, तो आपको तो कुछ करने जैसा ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन इससे कितनी बड़ी ताकत है, अब अगले में देखो आप। और यही बात हमने सबसे करी थी, और ये काम वो व्यक्ति आज नहीं, ये पहले भी कर रहा है, बस एक ही काम उसने अलग किया, प्रमोशन का। बाकी आप बताइए, जो व्यक्ति आज हमारे बिजनेस में नहीं है वो घर का सामान खरीद रहा है कि नहीं, वो मोर पावर यूज कर सकता है कि नहीं,
वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, वो खेती में काम में लेता है कि नहीं, वो सारे काम कर रहा है, बस अब उसको सिस्टम से करना है। उसका जो एक ही काम था, वो 4 लोगों को ये बात समझाना। और अभी हमारे पास में जोड़ने की नहीं है, समझाने की बात आ गई। दोनों में बहुत अंतर है। अब देखिए अगली ताकत देखिए। तो आपकी इनकम हो गई मात्र 90 दिन 80 दिन में, यानी 4 सेल्फ करी आपने, 4 सेल्फ परचेजिंग करी, और आपकी इनकम कितनी हो गई? 2 लाख से ज्यादा की इनकम हो गई 4 बार खरीदारी करने से। अब कोई कहता है यार ये तो मजा आ गया, अब तो मुझे आगे दिक्कत ही नहीं है, तो चलो जी आगे चलते हैं। अब आपके 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 120 दिन, तो 4 दिन 4 बार और कर लेते हैं लोग। 160 दिन में आपकी इनकम क्या होगी? अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 120 लोग, अब आपकी इनकम होगी 4,000 लोग, 16,000 लोग, 64,000, 65,000 लोग। अब देखिए आपकी इनकम 1000 से। 5वीं बार जब आप सेल्फ परचेज करेंगे तो आपके खाते में आएंगे 10 लाख। 6वीं बार करेंगे तो आपके खाते में आएंगे 40 लाख। 7वीं बार करेंगे तो आपके खाते में आएंगे 16 लाख, सॉरी 1,63,00,000। और ये तो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, 6,55,00,000। क्या ऐसी चीज थी जो इसमें पॉसिबल नहीं? क्या खरीदना पॉसिबल नहीं है? क्या ऐसी बात? मैं कह रहा हूं छोड़ दो 6 करोड़ को, अगर उसको 64,000 भी आते हैं तो सेल्फ परचेजिंग करेगा कि नहीं करेगा? बात है प्लान को सही एग्जीक्यूट करने की, सबके चक्कर नहीं लगाने हैं, जिसको समझ में आएगी उसी से बात करनी है। देखो, आपको मैं एक लास्ट बात बता के आज के सेशन को समाप्त करूंगा। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? जब आप उसको अच्छाई के रास्ते पे ले जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव पता है क्या करता है? उसको वो प्रभाव में आने नहीं देगा, अच्छे प्रभाव में। वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये सब बकवास है, ये सब झूठा है। उस प्रभाव को ध्यान रखिए। सतयुग में कोई व्यक्ति बात कहता था तो सब लोग विश्वास करते थे, क्या कहते थे? सतयुग है यार, ऐसे थोड़ी ना बोले। कलयुग में कोई विश्वास नहीं करता। तो ये बात आपके साथ ही नहीं है, ये बहुत बात पूरी दुनिया के साथ है। विश्वास कोई नहीं करता किसी का भी। लेकिन अगर आपका प्रभाव कलयुग के प्रभाव से ज्यादा हो जाता है तो विश्वास होने लग जाता है। या तो वो इतने अभाव में हो कि उसको विश्वास करना पड़े, या वो आपके इतने प्रभाव में हो कि विश्वास करना पड़े तो ही विश्वास होगा। तो इसमें 3 चीजें काम करती हैं: अभाव, प्रभाव और स्वभाव। तो स्वभाव से थोड़ा टाइम लगता है जीतने में, प्रभाव जल्दी काम करता है। तो आपका प्रभाव यही है कि भाई आप उसके साथ टच में रहें, दिखाते रहें, बताते हैं, उसको पूछो कि इसमें मुश्किल क्या है, बता भाई, कंपनी देती है। जब तूने 2 लोगों को दिया तो 1500 आए तेरे को, 4 को दिया तो आए ना 6,000। अभी ये देंगे तो आएगा, इन चारों की हेल्प करनी है। लेकिन 2 लोग लेफ्ट, 2 लोग राइट। और अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये सेल्फ परचेज से आपको क्या है। अगर मैं इसको मदर प्लान में और ले गया, क्योंकि आपकी टीम बन गई है 65,000 की, 2 टुकड़े कर दो 30,000 की बनती है। मात्र 100 पीवी का भी अगर कैलकुलेशन लगाओगे ना, 9-10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। छोड़ दो उसको, नहीं तो आप लोगों को चक्कर आ जाएंगे आज। वो तो अपने आप चल रहा है उधर, आपको कुछ नहीं करना। उसका मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, लेकिन उसमें आपको चक्कर आ जाएंगे। अभी पहले तो चक्कर ये था कि पैसा नहीं आ रहा था, अभी चक्कर ये है कि इतना पैसा आ कैसे रहा है। तो चक्कर में तो हमेशा ही रहोगे आप। तो 8 सेल्फ में आप 6 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर सकते हो। पावर ये थी, 2 टीमें बट गई 30-30 हजार में, 30,000 पेयर हो गए। पहले का लिखा हुआ 100 पीवी का भी एक पेयर होता है तो 880 रुपए आते हैं। 10 पेयर पे 8,080 आते हैं। 100 पेयर पे आपको आ जाते हैं 88,000। 1,000 पेयर पे 8 लाख आते हैं। 10,000 पेयर पे आते हैं आपको 35 लाख। और अपने कितने हैं? आप देख लो कितने आते हैं। अभी तो बहुत है, 10,000 पेयर, फिर 20,000 पेयर, फिर 30,000 पेयर, फिर ये सिर्फ इतनी है, फिर फैमिली बोनस, इसमें मत जाओ आप। वो सब अपने आप होता रहेगा। अब 100 पीवी से नहीं करना चाहते हैं तो 25 पीवी से कर लो, 13 पीवी से करो। सेल्फ परचेज की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी को पहले 4 पेयर की, किसी को पहले 8 पेयर की इनकम नहीं आएगी। कौन से? मदर प्लान में। क्योंकि कोई 13 पीवी से आ रहा है तो 150 करना जरूरी है ना, उसमें हो सकता है फर्क। लेकिन करोड़ों रुपए को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बता दूं, एक आम का जो वृक्ष होता है ना, वो करोड़ों रुपए कमा के देता है, पर गुठली की कीमत 10-12 रुपए ही है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग।
गुठली की कीमत 10 है, लेकिन गुठली को वृक्ष बनने तक की कीमत जो आप अदा करते हैं ना, वो करोड़ों रुपए है। आपसे जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो आम व्यक्ति है, जैसे आम का पेड़ होता है, आम। अगर आप ट्रेडिशनल में रहे तो जैसे गुठली को चूक के फेंक देते हैं ना, ऐसे आम आदमी को चूस के फेंक दिया जाता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री उसी गुठली को वापस से एक माहौल देती है वृक्ष बनने का। बस। अब आम ट्रेडिशनल में चले गए तो आपको चूस के फेंक देंगे, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपको हर दिन वृक्ष बनाने की प्लानिंग की जाएगी। बनेंगे नहीं बनेंगे आपके ऊपर है, लेकिन कुछ दिन आपको ध्यान रखना है खाद का, पानी का, सिस्टम का। फिर जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए तो आपको बकरियों का भी ध्यान रखना है। लेकिन जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा तो उसी वृक्ष के नीचे हजारों बकरियां बैठेंगी, हजारों लोग बैठेंगे, आम खाएंगे, मस्त रहेंगे, और आपकी इनकम आती रहेगी। तब तक आपको ये काम करना है। तो 8 सेल्फ परचेज में इतना बड़ा काम किया जा सकता है। अब मैंने 8 ही क्यों बोला, क्योंकि 8 तक ही मिलेगा। 9वीं सेल्फ परचेज तो आप कर सकते हो, वो तो करनी है जिंदगी भर, पर 8 लेवल तक ही आपको ये इनकम मिलेगी। इसलिए मैंने इसको 8 ही रखा। अब तो 12 महीने का काम भी नहीं बचा, कंपनी ने 8 महीने का ही कर दिया है, लेकिन वो 20 दिन आपके ऐसे होने चाहिए तूफानी, कि 4 लोग मेरे कंप्लीट है भाई साहब सेल्फ परचेज करने को, बस। फिर उन 4 पे लग जाओ उनके साथ, केवल 3 लेवल पार कर लो, 1 लाख की इनकम पार हो जाती है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक लेवल तक इनकम आप करते हो, उसके बाद आपका दिमाग करता है ऑटो पायलट मोड पे। तो ये आज के मेरा सेशन है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा इस चीज को। और मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से पहली बार बात करनी है ना, वही सबसे मेन चीज है। भाई हम दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चाहते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल चाहते हैं। ओनरशिप वाला काम करोगे या पार्टनरशिप वाला काम करोगे, अगर ये ट्रेनिंग आज आपको आ गई समझ में, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। यही ट्रेनिंग देनी है बस हमें, हर नए व्यक्ति को। हर नए व्यक्ति को यही बात बतानी है, यही काम कराना है। और 8 सेल्फ परचेज में पूरी जिंदगी बदल दोगे। 6 करोड़ रुपया बहुत बड़ा होता है सर, 6 जन्मों तक खत्म नहीं होता।